बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे 1973 सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 1973 के आइन के खदोखाल। 1970 में, इसका पहले हम पस मंज़र देख लेते हैं कि 1970 में मुंतखब शुदा जो कौमी असम्बली थी मुल्क के लिए, उसने नया आइन मुरतब करना था। पिछले आइन पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या खामियां थी, क्यों उसको जो है तब्दील करना पड़ा। तो कौमी असम्बली ने इस मकसद के लिए जो है वो 17 अप्रैल को अलग आइन साज कमेटी तश्कील दे दी और इस कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। इस कमेटी का सरबराह माहिर कानून मियाँ महमूद अली कसूरी को मुकर्रर किया गया, लेकिन उन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े के बाद जो है अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को सरबराही दी गई। कमेटी हाज़र ने आइन साजी का काम जो है वो 20 दिसंबर 1972 तक मुकम्मल कर लिया। तो अपोजिशन के एतराज़ात और मुखालफत की बिना पर कई मौके पर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन बिलाखिर तमाम सियासी जमातें जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौमी असम्बली के अंदर जो है उन्होंने 10 अप्रैल 1973 को आइनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। क्योंकि ये काम जो है आइन का बनना, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। जो है वो सेनेट के कौमी असम्बली के अंदर उस पर बहस चलती रहती है काफ़ी अर्सा जाके। उसके बाद जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे बात होती है, तो बाद में जाके जो है उसको मंजूरी दी जाती है। उसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन अक्सरियत की राय के तहत जो है जमहूरियत होती ही अक्सरियत की राय की बुनियाद पर फैसला करने के लिए। तो इस वजह से अक्सरियत की जो राय होती है उसकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। तो 12 अप्रैल 1973 को सदर ममलिकत ने इसको मंजूर कर लिया और फिर 14 अगस्त 1973 का आइन जो है वो नाफिजुल अमल करार दे दिया गया, नाफिज कर दिया गया और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब हम देखते हैं कि 1973 के आइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसका इफ्तिताइया है, जो कि 1956 के आइन के अंदर भी था, 1962 के आइन के अंदर भी था और अब 1973 के आइन के अंदर भी रखा गया। वो क्या था? करारदाद मकासद, क्योंकि इसी ने मकासद की वजाहत करनी थी। इसके अंदर जो पॉइंट्स 10 थे वो तमाम जो है वो मुल्क के आइन की तरफ वजाहत करते थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर 1973 के आइन में भी जो है वो करारदाद मकासद को इसी तरह इफ्तिताइया के तौर पर रख दिया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है और अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर करेंगे और अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। और बाद में एक तरमीम के ज़रिए इसे आइन का बाकायदा हिस्सा करार दे दिया गया। यानी पहले तो इफ्तिताइया था, सिर्फ इब्तिदा में लिखा गया था, लेकिन बाद में एक जो है वो तरमीम की गई। तरमीम से मुराद तब्दीली होती है। किसी भी कानून के अंदर जब आइन के अंदर कोई तब्दीली की जाती है तो उसको कहते हैं तरमीम करना। फिर ये वाला आइन भी जो है, ये हमारे पिछले दोनों आइन की तरह ये भी तहरीरी था और ये ज़्यादा बड़ा और जामे कानून था पिछले दोनों की निस्बत। इसकी 280 दफ़ात थी, इसके 12 हिस्से थे और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल था। यानी असल में इनमें ये दफ़ात नंबरिंग करने का मकसद ये होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कानून को डिस्कस किया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बताया जाता है, तो इसलिए इसके हिस्से करने या इसकी नंबरिंग करनी, इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करना, इसके गोशवारे बनाना वो ज़रूरी होता है। तो हमें पता, फिर आइन को पढ़ते हुए पता चलता है कि कौन सा हिस्सा कौन सी चीज़ के साथ डील करता है, किसके कवानीन किसके मुतालिक जो है वो वजाहत करते हैं। फिर ये एक उस्तवार आइन था। उस्तवार आइन से मुराद सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिजिड होता है, एक नॉन रिजिड होता है और एक जो है वो सेमी रिजिड। ये मतलब ये कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीक़ाकार नहीं रखा गया तब्दीली के लिए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे छोटा कानून है, उसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और जो है उसके अंदर तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। और सबसे जो है वो आसान तब्दीली वाला कानून जो है वो बरतानिया का है, क्योंकि वो रिटर्न ही नहीं है, वो सिर्फ रिवायात पे चलता है। तो इसलिए ये पाकिस्तान का जो आइन है इसको उस्तवार आइन यानी सेमी रिजिड कहा जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर तब्दीली लाना जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम या बहुत ज़्यादा कोई पेचीदा तरीक़ाकार नहीं रखा गया था। 1985 की आइनी तरमीम से कबल आइन में तरमीम करना कदरे आसान था। काफ़ी ज़्यादा पहले तो आसान रखा गया, लेकिन फिर 1985 में एक तरमीम की गई और उसके बाद जो है इसको थोड़ा मुश्किल बनाया गया। आइन में तरमीम करना कौमी असम्बली के 2/3 अक्सरियत और सेनेट की आम अक्सरियत आइन में तरमीम करने की मजाज थी। पहले जो था वो ये था कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो 2/3 अक्सरियत यानी 2 हिस्से जो हैं, अगर 3 में से यानी कह लें कि आप 66% जो है वो इस किसी भी चीज़ की राय में हक देते, अपनी जो है वो मंजूरी दे देते, तो तरमीम जो है वो की जा सकती थी। लेकिन सेनेट के अंदर जो है वो आम अक्सरियत यानी जितने मेंबर वहाँ पे सिटिंग होंगे उनके अंदर जो है वो अक्सरियत देखी जाए। अगर अक्सरियत कह देती है कि जी ठीक है तो उसको कर दिया जाता, तो और अक्सरियत अगर ना कहती तो उसको रद्द कर दिया जाता। लेकिन फिर ये क्या किया गया, 1985 के अंदर दोनों ईवानों की 2/3 मेजॉरिटी का रखा गया कि दोनों की 2/3 अक्सरियत के जो है यानी 66% मेजॉरिटी अगर कहेगी तो तरमीम होगी, वरना नहीं होगी। अगर किसी मसवदे का ताल्लुक़ किसी इलाकाई मामले या रद्द-बदल से होगा तो कौमी असम्बली से पहले मुतल्लिका सूबाई असम्बली के 2/3 अरकान की हिमायत से मंजूरी, उसके लिए मंजूरी ज़रूरी। यानी अगर किसी सूबे की बात होगी, किसी सूबे के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो पहले सूबाई असम्बली, वहाँ की असम्बली जो है उसको पे बात करेगी, उस पर बिल पेश करेगी, उसको मंजूर करेगी। अगर वो अक्सरियत के साथ मंजूर करके इसको भेजेगी कौमी असम्बली में तो फिर इस पर बात होगी। तो ये थोड़ा सा फिर जो है वो पेचीदा थोड़ा सा बना दिया गया, मुश्किल बना दिया गया। इसके बाद आता है जी वफाकी आइन। तो ये साबका आइनों की तरह जो है वो 1973 का आइन भी है। पाकिस्तान को वफाकी ममलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात जो फाटा के आते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, और सूबों से अब तो ये ट्राइबल एरियाज़ को जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसको मिला दिया गया है, मदगम कर दिया गया है, लेकिन पहले ये शुरू से अलग अलग से जो है वो रह रहे थे। और इसी तरह सूबों से मुल्हिका जो कबायली इलाके थे उन पर मुश्तमिल था। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात की 2 फहरिस्तों में मुनक़सिम किया गया। वफाकी फ़हरिस्त, दूसरी मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त, और बाकी मानदा इख्तियारात सूबों को तफवीज़ कर दिए गए। ये हम तीनों लिस्टों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 किस्म की लिस्टें होती हैं, एक सूबाई अमूर की लिस्ट, एक जो है वफाकी अमूर की लिस्ट और एक मुश्तरका अमूर की, जिसमें दोनों जो है वो कानून साजी कर सकते हैं, मरकज़ भी और सूबा भी। लेकिन अगर एट अ टाइम दोनों कानून साजी करते हैं किसी भी एक चीज़ पर एक ही वक्त में, तो वफाक के कानून को बरतरी हासिल होगी। वफाकी अमूर के बारे में पार्लियामेंट कानून साजी करती है, जबकि मुश्तरका अमूर के बारे में दोनों हुकूमतें कानून बनाने की मजाज होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है जी पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को राइज किया गया। मुल्क का सरबराह जो है वो सदर ममलिकत और हुकूमत का सरबराह जो है उसको वज़ीर आज़म को बनाया गया। 1962 के आइन में जो है हुकूमत का सरबराह सदर था। ठीक है, अब दोबारा से वज़ीर आज़म को लाया गया। सदर को पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। यानी ये आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो आम आवाम वोट देते हैं, वोट दे के हम मेंबरान को चुनते हैं जो कि सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर जाते हैं। और कौमी असम्बली में जब हमारे मुंतखब नुमाइंदे चले जाते हैं तो उन्हीं में से फिर किसी एक को वज़ीर आज़म चुना जाता है, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो वोट करते हैं वज़ीर आज़म के लिए, और फिर वज़ीर आज़म को चुना जाता है उन्हीं में से किसी एक को। कौमी असम्बली की मियाद जो है वो 5 साल मुकर्रर की गई, और आइन की 17वीं तरमीम के ज़रिए सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन पैदा कर दिया गया ताकि सदर को फ़ौक़ियत हासिल है।
वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को कौमी असम्बली के तोड़ने का मशवरा दे सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकता। तोड़नी जो है वो असम्बली वो सदर नहीं होती है। फिर आइन की बालादस्ती, हमारे मुल्क में 2 बार नाफिज शुदा आइन जो है को मनसूख कर दिया गया, एक 1956 का और फिर जो है वो 1962 का आइन उनको मनसूख कर दिया गया। इसलिए मौजूदा आइन को मुस्तकिल नौइयत का आइन बनाने की कोशिश की गई। अगर कोई शख्स गैर आइनी तरीके से मौजूदा आइन तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम पर में मुकदमा चलाया जाएगा और पार्लियामेंट इसके लिए सज़ा तजवीज़ करेगी। फिर इसके अंदर भी जो है वो 2 ईवानी मुकर्ररा रखी गई। मौजूदा आइन के मुताबिक मरकज़ी कानून साज इदारे का नाम मजलिस शूरा है, जो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है। ईवान बाला सेनेट कहलाता है और ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाती है। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी जाती है। बेसिकली सेनेट के अंदर जो नुमाइंदे होते हैं वो सूबों के नुमाइंदे जो है वो वफाकी हुकूमत में होते हैं। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र हुआ था कि वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं वो सूबों के अंदर गवर्नर के तौर पर काम करते हैं। हर सूबे का गवर्नर वो वफाक का नुमाइंदा होता है। इसी तरह सूबों के नुमाइंदे भी होते हैं। सूबों के नुमाइंदे जो हैं वो सेनेट के मेंबरान होते हैं, जो सूबाई असम्बलियाँ चुन के उनको भेजती हैं और वो मरकज़ में अपने नुमाइंदों के तौर पर काम करते हैं। तो यानी ये दोनों तरफ से बात चलती है। अब वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल होती है। अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है, जिसका इंतखाब बराह रास्त तरीके से अवाम करते हैं और 5 साल के लिए चुनी जाती है। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है जो आबादी की बुनियाद पर मुंतखब किए जाते हैं। मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 यानी सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अब तो ये पिछले इंतखाबात में इनकी तादाद बढ़ा दी गई है, तो ये पुरानी वाली तादाद जो है वो लिखी गई है। फिर इस्लामी आइन, पाकिस्तान के आइन को हर लिहाज से इस्लामी आइन कहा जाता है और उसमें ममलिकत को का सरकारी जो है उसको सरकारी मजहब जो करार दिया गया है वो इस्लाम को दिया गया है। करारदाद मकासद आइन का हिस्सा बन गया, जिसमें अल्लाह ताला की हाकमियत का इकरार है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया और इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरवीज और उनको तरक्की देना है। फिर रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। सूद के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेगी। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। इन पर लाजिम है कि वो ख़त्म नबूवत पर ईमान लाएंगे। तो ये सूद के ख़ात्मे की जहाँ तक बात है, हमारी पिछली हुकूमतों ने तो इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत और जो है पिछली हुकूमत के दौरान जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उन्होंने सूद को के बारे में बिल पास किया और सूद को अपने सूबे से ख़त्म किया। और अब यहाँ पर भी कुछ काविशें हो रही हैं और अल्लाह करे कि ये मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क से ये सूद की लानत जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया 1973 के आइन के में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ्राहम की गई। जजों का तकर्रुर सदर पाकिस्तान के हाथ में है, जबकि इनकी बरतरफी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर सदर ही करता है। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया है। जज अपने फ़राइज़ मनसबी बग़ैर किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर सर अंजाम देते हैं। फिर आता है जी इसमें इस्तेसाल का ख़ात्मा। इस्तेसाल इर्तिकाज़ दौलत और दीगर मुआशी बुराइयों के ख़ात्मे की खातिर आइन में एक मुतवाज़न इक़्तिसादी निज़ाम के क़याम का आज़म किया गया। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी हुकूमत का अव्वलीन फ़रीज़ा है और इस मकसद की खातिर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, यानी दोनों आगे बढ़ सकें, सनत लग सके, कारोबार हो सके, लोगों को मुलाजमतें मिलें, उनको जो है वो मुआशी तौर पर वो मजबूत हो सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं उनमें बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है। हम अगर अपने घरों को देख लें, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले पीछे जाएं तो देखें हमारे घरों में क्या हालात थे, क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। और अब अगर हम देखें तो हमारे घरों में हमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट नज़र आती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें नज़र आती हैं जो कि पहले हमारे घरों में मौजूद नहीं होती थी, हमारे इस्तेमाल में नहीं होती थी।
फिर कौमी ज़ुबान जो है, क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका था, अब वो बंगाली और उर्दू का झगड़ा ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर नाफिज किया गया। नाफिज क्या किया गया, रही तो खैर सरकारी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश ही रही और अभी तक है। उर्दू को जो है दफ्तरों की ज़ुबान नहीं बनाया जा सका, लेकिन खैर कागज़ी तौर पर जो है वो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। तहम सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया कि वो अपनी इलाकाई ज़ुबानों की तरक्की और तालीम का बंदोबस्त कर सकती हैं। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाने थे, जिस दौरान अंग्रेज़ी बतौर ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होनी थी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। 1956 में आइन में कहा गया था कि 25 साल तक इंग्लिश रहेगी, तब तक हम उर्दू को नाफिज करेंगे और उसके बाद जो है हम उर्दू को अपनी सरकारी ज़ुबान के तौर पर दफ्तरी ज़ुबान बनाएंगे। लेकिन 1956 का आइन भी गया, 62 का आइन भी गया, फिर 73 का आ गया। 73 के आइन में कहा गया कि 15 साल के अंदर किया जाए, लेकिन अब 73 के आइन को भी कितने साल हो गए, 48 ईयर्स हो चुके हैं, 48 साल हो गए हैं और अभी तक हमारी जो है वो उर्दू ज़ुबान पर कोई काम नहीं हो सका। खैर, फिर बुनियादी हकूक़ की बात जो इस आइन में की गई कि आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त ना होगी। अदालत आलिया ऐसे कानून को कलादम करार देने की मजाज होगी, यानी ख़त्म करने की। हुकूमत को इस बात का पाबंद कर दिया गया कि वह तमाम लोगों को मजहबी, नस्ली, लिसानी और नस्बी इम्तियाज़ात के बग़ैर यकसा मौक़े फराहम करे ताकि लोग अपनी सलाहियतों को बुरोए कार ला सकें। फिर आइनी इदारे थे जी। आइनी इदारे मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात की तरक्की के लिए आइन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए। मसलन मुश्तरका मफादात की काउंसिल, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मोहतसब वगैरह। ये इदारे आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ से मनसबी सरअंजाम देने के लिए कोशिश रहती हैं और मुल्की मफादात को मुक़द्दम रखते हैं। जी, ये तो थे हमारे 1973 के आइन के खदख्वाल। कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे 1973 के आइन की इस्लामी दिफ़ात।